हाय हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से जमनी क्लासेस में। तो पिछली वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को देख चुके थे। अब हम इसमें देखेंगे सेकेंड पार्ट को। ठीक है, अगर आपको भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत होता है तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप जमनी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। पहले समझते हैं इस टर्म को। जब भी वर्ड प्रॉब्लम देगा तो उसमें एक टर्म छुपा होता है, उस टर्म को पकड़ना रहता है। ठीक है, अब लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि कोई हमारे पास टू एंगल्स होगा। कितने एंगल होंगे? टू एंगल्स होंगे। जब उन दोनों को सम किया जाता है तो हमें कितना मिलेगा? 180। कितना मिलेगा? 180। तो यहाँ एक कंसेप्ट मिल गया कि हमें ऐसे दो एंगल है जिनको ऐड करने पे 180 मिलेगा। ठीक है, कह रहा है एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय द 18 डिग्री ऑफ द 18 डिग्री, फाइंड देम। तो हमें पता करना है, यानी कि हमारे पास दो एंगल है। क्या? एक बड़ा एंगल है और एक छोटा एंगल है, यानी कि एक हमारे पास लार्जर एंगल है और एक है स्मॉलर एंगल। तो जो लार्जर एंगल है ना, वो 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, यानी एक्सीड कर रहा है। तो हमें वही चीज कंडीशन मिल गया, दो कंडीशन मिल गया। तो ठीक है, हम लिखेंगे, मानेंगे लेट द लार्जर एंगल बी एक्स। हमने अगर लार्जर को एक्स माना है, ठीक है, अब लिखेंगे एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग कंडीशन पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले तो एक कंडीशन हमारे पास ये है कि जो बड़ा एंगल है एक्स, उसमें से अगर हम माइनस करेंगे वाई को, छोटा एंगल को, तो इसका जो अंतर है या डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ? 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड, अभी हम बताए हैं आपको कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है हमारे पास दो एंगल का सम 180 होता है। तो सेकेंड कंडीशन हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा हमारे लिए x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन हो गया, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। किससे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन होता है, हम किसी भी इक्वेशन जा सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड से। हम फर्स्ट इक्वेशन से ही चलते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई है इक्वल टू 80 है। आप चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं, आप चाहे तो y का मान निकाल सकते हैं। हम x का ही मान निकालेंगे, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 80, ये y इधर माइनस में इक्वल के, इक्वल का उधर साइड आएगा तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का y, और ये बन जाएगा अपना थर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे, हम अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, देखिए लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम? जो वैल्यू निकाले x का, जिस इक्वेशन से हम लोग निकाले तो उसमें पुट नहीं करेंगे, अगले वाले में करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। किसमें? सेकेंड में। सेकेंड इक्वेशन में लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 है। वैल्यू पुट करेंगे, यहां से लिखेंगे, और x जो वैल्यू रखना है, तो x का वैल्यू क्या आया हुआ है? 18 प्लस का y। कितना आया हुआ है? 18 प्लस y, और यहाँ y है तो हो जाएगा प्लस का y इक्वल टू 180। कितना हो जाएगा? 180। ये दो वेरिएबल है तो आपस में ऐड हो जाएंगे,
तो 18 प्लस का 2y इक्वल टू 180, ठीक है। और ये हमें y का मान निकालना है, तो नंबर को नंबर की तरफ भेजेंगे और वेरिएबल को एक साथ रखेंगे। ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस का 18। ये इक्वल के इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस। तो 2y इक्वल टू माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपको 6 और ये हो जाएगा 1, यानी 162। तो y का वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो 8 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 डिग्री, ठीक। अब इस वैल्यू को हम अगले वाले इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 18 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। हम यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, जो हम लोग यहाँ निकाले थे थर्ड इक्वेशन में, देखिए ठीक है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 18 प्लस y, तो y का वैल्यू क्या आया हुआ है 18 प्लस y आया है 81 डिग्री, ठीक है। तो ये x इक्वल टू आपको हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया 99, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे, हमने लार्जर एंगल को क्या माना था x, तो लिखेंगे लार्जर एंगल x माने थे, तो लार्जर x कितना आया 99 डिग्री, और जो लार्जर स्मॉलर एंगल था, स्मॉलर एंगल y माने थे, तो y का वैल्यू कितना आया है 81 डिग्री, ठीक है। आप कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं कि लार्जर हमारा बड़ा हुआ है, ठीक है। आप उसको माइनस भी करिएगा तो डिफरेंस आएगा 18 का आएगा, ठीक है। इसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकेंड पार्ट को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अगर किसी भी स्टेप में कहीं भी आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।